नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं राजस्थान की आज की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सीएम बोले, भर्ती परीक्षाओं में धोखाधड़ी से स्टूडेंट्स पेरेंट्स टूट जाते हैं। जयपुर में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भर्ती परीक्षाओं में होने वाली धोखाधड़ी पर सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार बच्चों की पढ़ाई के लिए कर्ज लेकर मेहनत करते हैं। ऐसे में जब परीक्षाओं में गड़बड़ी होती है तो केवल छात्र ही नहीं, उनके माता पिता भी मानसिक रूप से टूट जाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेहनती छात्रों को यह तक पता नहीं चलता कि ओएमआर शीट में भी छेड़छाड़ कर दी जाती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाला, चाहे अधिकारी हो या नेता, उसे बख्शा नहीं जाएगा और कड़ी सजा दी जाएगी। जयपुर पुलिस ने एक दिन में 33 को गिरफ्तार किया। जयपुर पुलिस ने मानसरोवर सर्किल क्षेत्र में विशेष एरिया डोमिनेशन अभियान चलाकर एक ही दिन में 33 आरोपियों को गिरफ्तार किया। डीसीपी साउथ राजर्षि राज के निर्देशन में यह कार्रवाई ड्रोन टीम और डॉग स्क्वाड की मदद से की गई। कच्ची बस्तियों में डोर टू डोर सर्च अभियान चलाया गया। गिरफ्तार आरोपियों में आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट और आबकारी अधिनियम से जुड़े अपराधी शामिल हैं। पुलिस ने एक देसी पिस्टल, 3 खाली कारतूस और 2.18 ग्राम स्मैक भी जब्त की। पुलिस का कहना है कि अभियान का उद्देश्य अपराधियों पर नकेल कसना और क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करना है। राजस्थान में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा बदलाव। राजस्थान में आगामी पंचायती राज चुनावों को लेकर मतदान प्रक्रिया में अहम बदलाव किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्णय लिया है कि पंच और सरपंच पदों के चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएंगे। वहीं पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के लिए ईवीएम का उपयोग किया जाएगा। आयोग ने इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। पंच और सरपंच चुनावों में बैलेट बॉक्स, मतगणना और सुरक्षा व्यवस्था समय पर सुनिश्चित की जाएगी। आयोग ने स्पष्ट किया है कि इन पदों पर ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होगा। जहां ईवीएम की उपलब्धता कम होगी, वहां वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। स्कूलों में रखने होंगे मेंटल हेल्थ ऑफ करियर काउंसलर। सीबीएसई ने छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अपने एफिलिएशन बायलॉज में संशोधन किया है। नए नियम के तहत अब हर 500 छात्रों पर एक काउंसलिंग एंड वेलनेस टीचर और करियर काउंसलर की नियुक्ति अनिवार्य होगी। इस संबंध में 19 जनवरी 2026 को सभी सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों को नोटिफिकेशन जारी किया गया। पहले नियम केवल कक्षा 9 से 12 तक सीमित थे और प्राथमिक कक्षाओं के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था। यह बदलाव स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग को लेकर दायर याचिका के बाद किया गया है। भीलवाड़ा में धमाके से कमरे की दीवारें छत ढही। भीलवाड़ा में संदिग्ध गैस रिसाव से हुए तेज धमाके में एक कमरे की दीवारें और छत गिर गईं। हादसा शहर के प्रताप टॉकीज के पास आर्य समाज स्कूल परिसर में बने कमरे में हुआ। धमाके के समय कमरे में पति पत्नी और उनकी 2 बच्चियां मौजूद थीं, जो बाल बाल बच गईं। धमाका इतना तेज था कि घर का सामान कई फीट दूर जा गिरा और खिड़कियां उखड़कर छत पर जा बिखरी। परिवार गहरी नींद में था। अचानक धमाके से कमरा धूल से भर गया। पड़ोसियों की मदद से सभी सुरक्षित बाहर निकले। बुजुर्गों महिलाओं के लिए खजाना खोल सकती है सरकार। राजस्थान में 11 फरवरी को पेश होने वाले बजट से बुजुर्गों और महिलाओं को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। सरकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाकर 91 लाख से अधिक पेंशनर्स को फायदा दे सकती है। लाडो प्रोत्साहन योजना की राशि 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपए किए जाने की संभावना है। गर्भवती महिलाओं को दी जाने वाली वित्तीय सहायता 6,500 से बढ़ाकर 8,000 रुपए हो सकती है। इसके अलावा 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर, मुफ्त राशन और ईआरसीपी परियोजना को समयबद्ध तरीके से पूरा करने की घोषणाएं भी बजट में संभव हैं। जैसलमेर में बिना लाइसेंस खाने पीने का सामान नहीं बेच पाएंगे। जैसलमेर में बिना वैध लाइसेंस के खाद्य सामग्री बेचने वालों पर स्वास्थ्य विभाग सख्त कार्रवाई करेगा। इसे लेकर सीएमएचओ कार्यालय में खाद्य अनुज्ञा पत्र बनाने और नवीनीकरण के लिए विशेष शिविर लगाया गया। फूड सेफ्टी अधिकारी कृष्णाराम कड़वासरा की मौजूदगी में आयोजित शिविर में 32 व्यवसायियों ने भाग लिया और मौके पर ही आवेदन किया। अधिकारियों ने व्यापारियों को खाद्य सुरक्षा मानकों की जानकारी दी और नियमों का पालन करने की हिदायत दी। विभाग ने स्पष्ट किया कि तय समय सीमा के बाद बिना लाइसेंस खाद्य सामग्री बेचने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान में तापमान 7 डिग्री, बर्फ जमी, आंधी बारिश की चेतावनी। राजस्थान में कड़ाके की सर्दी के कारण तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। हिल स्टेशन माउंट आबू में रात का तापमान -7 डिग्री रिकॉर्ड हुआ, जो इस सीजन का सबसे कम है। सीकर, जैसलमेर और बाड़मेर सहित कई जिलों में खेतों में बर्फ जम गई। जयपुर, दौसा और अलवर में बर्फीली हवाएं चल रही हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 24 और 25 जनवरी को मौसम साफ रहेगा, जबकि 26 और 27 जनवरी को नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण आंधी, बारिश और घने कोहरे की संभावना है।
आज से 4 दिन बंद रहेंगे बैंक। बैंक ग्राहकों के लिए जरूरी सूचना है कि शनिवार से लगातार 4 दिन बैंकों में कामकाज प्रभावित रहेगा। अवकाश और देशव्यापी हड़ताल के चलते बैंक बंद रहेंगे। 25 जनवरी को साप्ताहिक अवकाश, 24 जनवरी को गणतंत्र दिवस का राजपत्रित अवकाश और 27 जनवरी को बैंक यूनियनों की देशव्यापी हड़ताल रहेगी। हड़ताल को लेकर SBI ने भी आधिकारिक नोटिस जारी कर ग्राहकों को सतर्क किया है। जोधपुर में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। यूनियनों का कहना है कि 5 डे बैंकिंग पर समझौता होने के बावजूद केंद्र सरकार मंजूरी नहीं दे रही है। निजी बसों का चक्का जाम। राजस्थान में निजी बस संचालकों ने परिवहन विभाग की नई गाइडलाइन के विरोध में चक्का जाम कर दिया है। अजमेर के जयपुर रोड स्थित निजी बस स्टैंड पर बड़ी संख्या में संचालकों ने प्रदर्शन किया। बस संचालकों ने सरकार, परिवहन मंत्री और मुख्यमंत्री के खिलाफ नाराजगी जताई। उनका कहना है कि लगातार टैक्स, फिटनेस और अन्य खर्चों का बोझ बढ़ता जा रहा है। जय अम्बे ट्रेवल्स के संचालक विनोद नकवाल ने बताया कि RTO से पास होने के बावजूद नई गाइडलाइन के नाम पर 1,05,000 रुपए का चालान काटा गया। बस सीज होने से किस्त, ड्राइवर और कंडक्टर का भुगतान भी प्रभावित हो रहा है। राज्य वृक्ष खेजड़ी की तस्करी का मामला। अजमेर और नागौर जिले की सीमा से सटे करकेड़ी गांव से राज्य वृक्ष खेजड़ी की बड़े पैमाने पर तस्करी का खुलासा हुआ है। यहां हर रात 50 से अधिक वाहनों से खेजड़ी की गीली और सूखी लकड़ी प्रदेश के करीब 10 जिलों में भेजी जा रही है। महज 12 किलोमीटर के दायरे में 7 अवैध आरा मशीनें संचालित हो रही हैं। भास्कर टीम ने 2 महीने तक तस्करों की गाड़ियों का पीछा किया, लेकिन पुलिस ने कहीं भी कार्रवाई नहीं की। जांच में सरपंच परिवार से जुड़े लोगों की भूमिका भी सामने आई है, जो खुलेआम तस्करी में शामिल बताए जा रहे हैं। सोने का भाव एक दिन में 9,000 से ज्यादा बढ़ा। राजस्थान सहित देश भर में सोने और चांदी की कीमतों ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। बुधवार को एक ही दिन में सोने के भाव में 9,750 रुपए की बढ़ोतरी हुई, जिससे 10 ग्राम सोना 1,60,000 रुपए के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। वहीं चांदी की कीमत भी 10,000 रुपए बढ़कर 3,22,000 रुपए प्रति किलो हो गई। बढ़ती कीमतों से आम खरीदारों की चिंता बढ़ गई है, जबकि निवेशकों और सर्राफा कारोबारियों में हलचल तेज हो गई है। 24 कैरेट सोना 1.60 लाख, 22 कैरेट 1.49 लाख और 18 कैरेट सोना 1.24 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। श्री सांवलियाजी में 6 राउंड में निकले 35.40 करोड़ रुपए। मेवाड़ के प्रसिद्ध कृष्णधाम श्री सांवलियाजी मंदिर में भंडार की 6 राउंड में गिनती पूरी हो गई है। इस बार भंडार से कुल 35,40,93,313 रुपए की आय हुई है। इसमें नकद के साथ ऑनलाइन, मनी ऑर्डर और चेक से प्राप्त राशि शामिल है। इसके अलावा श्रद्धालुओं ने भगवान सांवरा सेठ को करीब 90 लाख रुपए का सोना और 2,80,00,000 रुपए की चांदी अर्पित की। भंडार और भेंट कक्ष से कुल 592 ग्राम से अधिक सोना और 112 किलो से ज्यादा चांदी प्राप्त हुई है। श्रद्धालु नकद के साथ सोना चांदी भी श्रद्धा स्वरूप भेंट करते हैं। राजस्थान में बिजली कनेक्शन पर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। राजस्थान हाईकोर्ट ने ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले लोगों को स्वतंत्र बिजली कनेक्शन देने को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि बिजली कनेक्शन से वंचित करना संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। न्यायालय ने जयपुर डिस्कॉम को निर्देश दिए कि सभी पात्र याचिकाकर्ताओं को 2 महीने के भीतर बिजली कनेक्शन जारी किए जाएं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बिजली कनेक्शन डेवलपर की इच्छा पर निर्भर नहीं हो सकता। स्वतंत्र कनेक्शन से इनकार करना मनमाना और मौलिक अधिकारों का हनन है। यह फैसला जनक सिंह हाड़ा सहित अन्य याचिकाकर्ताओं की याचिका पर दिया गया। उदयपुर में आर्यायन होटल को सीज किया। उदयपुर विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई करते हुए होटल आर्यायन को सीज कर दिया है। UDA अधिकारियों ने बताया कि होटल का संचालन बिना स्वीकृति और बिना भू उपयोग परिवर्तन के किया जा रहा था। ये होटल फार्म हाउस की जमीन पर बहुमंजिला निर्माण कर चलाया जा रहा था। प्राधिकरण ने पहले नोटिस जारी किया था, लेकिन निर्माणकर्ता दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाया। इसके बाद UDA टीम ने मौके पर पहुंचकर होटल को सीज कर दिया। UDA कमिश्नर राहुल जैन ने बताया कि अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। झुंझुनू में 5,515 छात्राओं की साइकिल फाइलों में अटकी। झुंझुनू जिले में सरकारी स्कूलों की 9वीं कक्षा की 5,515 छात्राओं को अब तक साइकिल नहीं मिल पाई है। सत्र समाप्ति और वार्षिक परीक्षाएं नजदीक होने के बावजूद योजना कागजों तक सीमित। जिला शिक्षा अधिकारी राजेश मील ने बताया कि टेंडर प्रक्रिया पूरी न होने के कारण साइकिलों की आपूर्ति में देरी है। जिले में केवल 195 छात्राओं को ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का लाभ मिल रहा है। बाकी छात्राएं
कई किलोमीटर पैदल स्कूल जाने को मजबूर हैं। नवलगढ़ ब्लॉक में साइकिलें स्टॉक में होने के बावजूद वितरण नहीं किया गया। जो हिंदू को बड़ा भाई नहीं मानते वह पाकिस्तान चले गए। जयपुर में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने कहा कि उनके देश भर में 42 लाख सदस्य हैं, जिनका नाम, नंबर और पता संगठन के पास है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक मोर्चा भारत में ही सक्रिय रहेगा और उन्हें भारत माता की जय बोलने में कोई आपत्ति नहीं है। सिद्दीकी ने दावा किया कि जो लोग हिंदू को बड़ा भाई नहीं मानते वे पाकिस्तान चले गए। उन्होंने स्पष्ट किया कि भाजपा में टिकट जाति या धर्म के आधार पर नहीं बल्कि लोकप्रियता और जनसंपर्क के आधार पर दिया जाता है। संगठन चुनाव की तैयारी में जुटा है। डीडवाना कुचामन पहुंचे दोनों डिप्टी सीएम और केंद्रीय मंत्री। डीडवाना कुचामन में भाजपा नेता भंवर सिंह पलाड़ा के ससुर स्वर्गीय पीरू सिंह के निधन पर शोक सभा आयोजित की गई। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, राज्य मंत्री मंजू बाघमार सहित भाजपा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। नेताओं ने शोकाकुल परिवार को सांत्वना दी और दिवंगत आत्मा को पुष्पांजलि अर्पित की। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत, जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह और अन्य नेताओं ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सभा में समुदाय और समाज सेवी भी मौजूद रहे। 28 लाख की ड्रग्स के साथ तस्कर गिरफ्तार। नागौर कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 28 लाख रुपए की एमडीएमए ड्रग्स के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पुख्ता सूचना के आधार पर 4 गाड़ियों में पहुंचकर आरोपी आशीष गहलोत के घर पर दबिश दी और घेराबंदी कर उसे मौके से ही पकड़ लिया। तलाशी के दौरान पुलिस को 142 ग्राम एमडीएमए बरामद हुई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 28 लाख रुपए बताई जा रही है। नागौर सीओ जतिन जैन ने बताया कि आरोपी लंबे समय से नशे के कारोबार से जुड़ा हुआ था और युवाओं को नशे के दलदल में धकेल रहा था। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। अजमेर दरगाह याचिकाकर्ता पर फायरिंग, 1 साल बाद भी खुलासा नहीं। अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने को लेकर याचिका दायर करने वाले विष्णु गुप्ता पर 25 जनवरी 2025 को हाईवे पर गोली चलाई गई। बाइक सवार 2 युवकों ने कार के गेट के पास गोली मारी। पीड़ित ने गेगल थाने में मामला दर्ज कराया, लेकिन 1 साल बाद भी पुलिस आरोपियों का पता नहीं लगा पाई है। गुप्ता ने इसे सोची समझी साजिश बताया। उन्होंने कहा कि पहले भी धमकियां मिली थीं। पुलिस ने न तो चालान पेश किया और न गिरफ्तारी की। मामले की निष्क्रियता पर सवाल उठ रहे हैं। एसओजी ने 3 बड़ी भर्तियों में नौकरी लगे अभ्यर्थियों की मांगी ओएमआर शीट्स। राजस्थान में 3 बड़ी सरकारी भर्तियों की ओएमआर शीट्स को लेकर सवाल उठ गए हैं। एसओजी ने सुपरवाइजर, प्रयोगशाला सहायक और कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा की मूल ओएमआर शीट्स मांगी हैं। आरोप है कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने या तो उन्हें नष्ट कर दिया या जांच एजेंसी को उपलब्ध नहीं कराया। एसओजी ने 8 से अधिक पत्र भेजे, फिर भी दस्तावेज नहीं मिले। जांच में पाया गया कि कुछ अभ्यर्थियों के नंबर सीधे बढ़ा दिए गए। इससे स्पष्ट है कि गड़बड़ी सुनियोजित और संगठित तरीके से की गई थी। जोधपुर 3 इडियट्स वाले वांगचुक जेल में कर रहे एक्सपेरिमेंट। सोनम वांगचुक जोधपुर जेल में रहते हुए बैरकों को गर्मियों में ठंडा रखने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। उनकी पत्नी गीतांजलि अंगमो के अनुसार जेल स्टाफ उनसे पेरेंटिंग टिप्स भी ले रहा है। वांगचुक पिछले 4 महीने से एनएसए के तहत जेल में है। उन्हें लद्दाख को राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची में जोड़ने के धरने के कारण गिरफ्तार किया गया था। उनकी जीवन कहानी पर 3 इडियट्स फिल्म आधारित है। वांगचुक का कहना है कि लद्दाख के हालात पर खुलकर बात न कर पाने का दुख है।